प्राइस एक्शन फेल होने के पीछे की आपको सबसे पहले साइकोलॉजी बताता हूँ कि हमारा प्राइस एक्शन फेल हो क्यों जाता है। मान लीजिए यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है, एंड मार्केट ने यहाँ पर एक क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मान लीजिए आप, एंड इसके ऊपर भी आप एक रेजिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है। तो जब मार्केट यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया एंड नेक्स्ट डे मार्केट में क्या क्या, मैं आपको ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ, गैप अप ओपनिंग दिया एंड गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना दिया। तो अब बताइए यहाँ पर ये प्राइस एक्शन फेल होगा या फिर कंटिन्यू करेगा? ये फेल हो जाएगा। क्यों? चलिए इसके पीछे की 3 साइकोलॉजी है, तीनों आपका माइंड ओपन कर देगी, आपका ट्रेडिंग करियर चेंज करके रख देगी। तो जरूर इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये मार्केट को ऑपरेटर लोग चलाते हैं, हम रिटेलर्स इसे बिल्कुल नहीं चलाते। तो जो मार्केट में ये जो गैप अप हुआ है, ठीक है, जो मार्केट को यहाँ से जो ऑपरेटर ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इस गैप अप में उनका पैसा बच गया होगा। जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, समझ लीजिए यहाँ से उनका 100 करोड़ रुपए बच गया, जो मार्केट को इतना ऊपर ले जाने में जो पैसा लगता। अब वो क्या करेंगे, ये जो लेवल है अब वो इससे ऊपर ले जाने की ट्राई करेंगे। ये जो पैसा बचा है, ठीक है, अब वो और पैसा लगाएंगे और जो इस लेवल पे जो उनका पैसा था वो भी यूटिलाइज करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, ठीक है। तो एक साइकोलॉजी तो ये बन गई। और दूसरी क्या बन गई, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे जो रिटेलर सेल या बाय करते हैं, तो ये ब्रेकआउट पे एक नई एंट्री बनेगी, ठीक है। जो भी ब्रेकआउट पे जो देख के करते हैं वो भी यहाँ पर एंट्री बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 साइकोलॉजी ये होगी। और तीसरी क्या हो गई, जो इन्होंने ऑलरेडी जो सेल करके बैठे हैं, मार्केट में बायर्स भी होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेटर सेल करके बैठे रहते हैं उन्हें यहाँ पर अब अपना पोजीशन खतरे में लगता है, तो वो यहाँ से अपनी क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो जब ये स्क्वायर ऑफ करेंगे तो नीचे मार्केट को ले जाने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर ये मार्केट और स्पाइक में अपसाइड की तरफ चल जाएगा। और ये जो कैंडल है, जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये भी एक प्राइस एक्शन का हिस्सा है। आपको पता होगा 4 पैटर्न कैंडल्स जो है वो प्राइस एक्शन का हिस्सा होते हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक प्राइस एक्शन का हिस्सा है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने पे मार्केट को नीचे आना चाहिए था, बट मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो यही साइकोलॉजी होती है मार्केट के फेलियर के लिए। तो आपको आज की वीडियो में ऐसी ऐसी साइकोलॉजी बताऊंगा जिससे आपका माइंड बिल्कुल ही ओपन हो जाएगा एंड आपको ट्रेडिंग करियर बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। एंड वीडियो के बीच में अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको आपके लिए गोल्डन एक साइकोलॉजी है, जो साइकोलॉजी हर ट्रेडर के लिए आती है एंड वो इससे हैंडल नहीं कर पाते। एंड इसका मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एंड प्राइस एक्शन में क्या क्या आता है आपको पता होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न एंड कैंडलस्टिक। तो आज हम इसी वीडियो के ऊपर बात करेंगे एंड आपको बताऊंगा मैं कब कि प्राइस एक्शन कब काम करता है और कब काम नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि आपको बाकी के यूट्यूबर्स क्या बताते हैं कि कब काम करते हैं, वो सिर्फ ये दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए जब काम वो कहाँ नहीं करना चाहिए ये आपको बताते नहीं। एंड ये जगह आप क्या हो जाते हो, ट्रैप हो जाते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा ये कब आपको एंट्री लेनी चाहिए प्राइस एक्शन पे, कब एंट्री नहीं लेनी चाहिए। मैं सबके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा, वो भी लाइव चार्ट में, ठीक है। ये जो चार्ट है, ये जो आज का ही चार्ट है, कल का चार्ट है, परसों का चार्ट है, मैं सभी चार्ट्स में दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट काम करता है और कैसे नहीं करता। ये आज का मार्केट है। मैं सबसे पहले आज के मार्केट में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मतलब मार्केट चार्ट को छोटा करके, तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक क्या है, रेजिस्टेंस है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था, यहाँ से नीचे गया था एंड मार्केट वापस यहीं पर ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चलिए साइकोलॉजी बताता हूँ क्या बनी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी, क्योंकि प्राइस एक्शन का हिस्सा है। यहाँ पर हमारा फेलियर क्यों हो गया, सारा कुछ साइकोलॉजी के ऊपर गेम है। एंड ये आपको समझने के लिए, यहाँ का जो सिचुएशन है, इसे समझने के लिए आपको एक लर्निंग जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले आपको वो लर्निंग दे देता हूँ मैं, ठीक है। अब मार्केट को देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को बायर्स नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो बायर्स नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना है और बायर्स बैठे हुए हैं तो ये भी प्रॉफिट कर लेंगे। ऐसा मार्केट बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये हमेशा आपको लॉस देने के लिए तैयार है, बट प्रॉफिट आपको बिल्कुल भी ये नहीं देना चाहता, ठीक है। तो जब मार्केट को ऊपर जाना है तो ये बायर्स नहीं चाहता और चाहता है कि सेलर्स हो, ठीक है, ताकि सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हो एंड उनका पैसा इनके पास चला जाए, ठीक है। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये चाहते हैं कि सेलर्स ना हो, बायर्स हो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर मान लीजिए मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है और अगर आप बैठे हुए हैं बायर्स में, तो आपको ये सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये आपका स्टॉप लॉस हंट करेगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज करके सेलिंग साइड में करेगा, देन ये मार्केट को ऊपर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस सिचुएशन को आपको समझाता हूं। तो ये देखिए, यहाँ पर मार्केट में एक सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट में सपोर्ट था एंड यहाँ पर हैमर कैंडल भी दिखाए जा रहे थे एंड मार्केट में यहाँ पर सस्टेन किया। मार्केट में यहाँ पर रिटेलर जो कि हम जैसे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, यहाँ पर दिखाने की क्या कोशिश की गई कि मैं तो यहाँ पर सपोर्ट ले रहा हूँ, यहाँ से अब मैं ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, ऊपर जाऊँगा, ठीक है। एंड मार्केट ये ट्रैप है। मार्केट में सबसे पहले उन सबको बिठा दिया, मार्केट में अप साइड के लिए, बाय साइड के लिए बिठा दिया उन सबको। इन्होंने बाय साइड की तरफ ट्रेड बनाए और इस कैंडल के नीचे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ। तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले तो उन सबका स्टॉप लॉस हंट किया। क्यों
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ये देखिए फिर मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, मार्केट यहाँ से भी तो ऊपर जा सकता था बट यहीं से क्यों गया, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप प्रॉफिट करो, ठीक है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आप सबका स्टॉप लॉस हट किया, देन मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गए, ठीक है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस यही होता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है, तो आपको सिखाया क्या गया, यहाँ पर भी आपका ट्रैप क्यों बन जाता है प्राइस एक्शन, क्योंकि आपको सिखाया गया कि सपोर्ट पे हमेशा बाय करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सपोर्ट था, आपने क्या यहाँ पर बाय बाय या हैमर कैंडल दिखा दिया, मार्केट ने सस्टेन करके दिखा दिया, आपने कर लिया यहाँ पर बाय। एंड मार्केट को ये पता है मार्केट हमसे ज़्यादा चालाक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारा क्या कर दिया, स्टॉप लॉस हंट कर दिया। तो यहाँ भी हमारे लिए प्राइस एक्शन क्या बन जाता है, एक ट्रैप बन जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी वही चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँ, मतलब सपोर्ट बनाऊँ, तो आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट था, मार्केट में कितनी देर मार्केट ने सस्टेन किया, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। ये देखिए ये हैमर कैंडल, बुलिश कैंडल, ठीक है, मारूबुजू कैंडल। यहाँ पर लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे की ये क्लोजिंग है। अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आपको दिखेगा, ये देखिए प्रीवियस डे के क्लोजिंग भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर कैसे ट्रेड लेता है ये भी आपको बना रखी है। तो यहाँ पर हमारा प्राइस एंड ट्रैप कैसे बन जाता है, इसकी बिल्कुल सेम साइकोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया गया है कि सपोर्ट में हमेशा बाइंग करते हैं। तो यहाँ पर आया ये बुलिश कैंडल देखिए, आपने किया यहाँ पर बाय, एंड मार्केट ने क्या किया, आप सबका यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट कर दिया। तो ये हुआ किसकी बात, ये हुआ हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात, कि ये हमें कब ट्रैप करता है। तो चलिए हम प्रीवियस मार्केट में देखते हैं हमें किस चीज़ का एग्जांपल मिलता है। मैं बिल्कुल आप सबके सामने लाइव चार्ट पे ये दिखा रहा हूँ कि ठीक है, यही लास्ट चार्ट है, इसके आगे कोई भी चार्ट नहीं है। मैं आपको लगातार 2-4 दिन का चार्ट दिखाऊंगा जिससे आपकी साइकोलॉजी खुलेगी। चलिए मैं आपको एक एक करके एग्जांपल देता हूँ, एक बैंक निफ्टी का देता हूँ, एक निफ्टी का देता हूँ। चलिए आपको एक बैंक निफ्टी का फिर से एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर ये 31 तारीख का मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन किया, देन इसके बाद इसे भी फेलियर में कन्वर्ट कर दिया, मार्केट ऊपर चले गया, इन सबके स्टॉप लॉस को हंट कर लिया, ठीक है। इसके बाद भी आप देख सकते हो मार्केट इसके बाद और भी ज़्यादा गैप अप हो गया था, ठीक है। तो इसके पीछे, इसके फेलियर के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी, आप इस साइकोलॉजी को ध्यान से सुनिए, ठीक है। एंड आप नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद जो ब्रह्मास्त्र जो कि एक सीक्रेट साइकोलॉजी थी उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए मार्केट यहाँ से फेल क्यों हुआ, क्योंकि आप देखिए मार्केट में इतना ज़्यादा प्रीवियस डे में क्या हुआ था, मार्केट अप गया था, ठीक है। ये आपको अच्छे से एम पैटर्न नहीं दिख रहा, बट मैं इसे थोड़ा अगर लार्ज करूँ, आपको सारा चार्ट दिखाने के लिए मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। ये देखिए ऐसे ये एम पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ये देखिए अब मैं यहाँ से एक स्केल लगाता हूँ, ये जो होता है ना कि मार्केट कितना ऊपर पहुँच चढ़ा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ा, ठीक है। एंड अब अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने सिखाया था वो याद करिए, क्या सिखाया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो बायर्स को नहीं चाहता, वो सेलर्स को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ काम किया, जब मार्केट इतना ऊपर चला गया ना, यहाँ पर क्या साइकोलॉजी काम की, यहाँ पर सारे रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे होंगे कि अब तो मार्केट इतना चढ़ चुका है, अब मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा, ठीक है। मार्केट इसी चीज़ का ही फायदा उठाता है, ठीक है। पहली साइकोलॉजी तो ये होगी इसी का फेलियर होने का, एम पैटर्न के फेलियर होने का, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक साइकोलॉजी तो ये होगी कि रिटेलर ये सोच रहे हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। और दूसरी साइकोलॉजी क्या हो गई कि मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया था कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए वो बायर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो ये बाई देख के जो यहाँ पर जिन्होंने बाई किया है उन्हें निकालने के लिए एक तो मार्केट ने ये मूव दिखाया डाउन साइड की तरफ का, सिर्फ और सिर्फ बायर्स से आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर्स थे, इसलिए मार्केट को और ऊपर जाने के लिए क्या होगा, इन बायर्स को निकालना पड़ेगा। तो इन निकालने के लिए मार्केट में एम पैटर्न दिखाया ताकि वो सेलिंग करे, ऊपर की साइड स्टॉप लॉस नहीं है, ठीक है। तो मार्केट को ऊपर या नीचे जाने के लिए स्टॉप लॉस की जरूरत होती है, तो मार्केट ने ये इसलिए किया ताकि मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाए और सेलर्स भी आ जाए, ठीक है। तो ये एम पैटर्न बनने पे क्या हुआ, सेलर्स आए, और अप साइड में जिन्होंने इसके ब्रेक नेकलाइन ब्रेक पे यहाँ पर सेलिंग की, उन सबके स्टॉप लॉस अप साइड में अवेलेबल हो गए। देन मार्केट ने क्या किया, इस एम पैटर्न में फेलियर में कन्वर्ट कर दिया, एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। देखिए कितना अच्छा आपको एग्जाम्पल दिया है। अब चलिए निफ्टी में भी देखते हैं कि कोई एग्जाम्पल बनाए। तो ये देखिए बिल्कुल आपको लाइव चार्ट पे दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये 31 तारीख का चार्ट है निफ्टी का। मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों गया, यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन काम किया, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मार्केट यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पर हैमर कैंडल बन के ऊपर गया, हैमर कैंडल बन के ऊपर गया, यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन काम किया। बट ये मत सोचिए ये आपको प्रॉफिट देने के लिए काम किया, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स ने अपना प्रॉफिट निकालने के लिए काम किया है। यहाँ पर रिटेलर्स ने बिल्कुल प्रॉफिट नहीं किया होगा। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो हैमर कैंडल बना है, फिर भी रिटेलर ने कैसे प्रॉफिट नहीं किया होगा। चलिए इसके पीछे की भी साइकोलॉजी आपको बता देता हूँ।
ये देखिए, इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है। पहले आगे बताने से पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मंडे से आप सबके साथ लाइव पे बैठूंगा, ठीक है। लाइव मार्केट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है, मंडे से। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं, ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी आपको चीज़ें सिखाऊंगा ना, जो आपको लाख रुपये देके भी कोई नहीं सिखाता। तो जो दोस्त ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, रियल ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उस दोस्त को अपने ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूँ यहाँ पर मार्केट ऊपर क्यों गया, रिटेलर ने प्रॉफिट क्यों नहीं बनाया, चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर प्राइस एक्शन काम करते हुए देखिए, हैमर कैंडल, हैमर कैंडल, हैमर कैंडल। अब इसकी थोड़ा पीछे का साइकोलॉजी देखे तो आपको क्या पता चलेगा मार्केट इतना ज़्यादा फॉल किया है, ठीक है। ये देखिए, प्रीवियस डे में मार्केट सिर्फ और सिर्फ इतना ज़्यादा फॉल किया है। एंड यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस, पहली बात स्टॉप लॉस अपसाइड में अवेलेबल हो गए और मार्केट कहाँ जाता है, स्टॉप लॉस की तरफ ही जाता है, ठीक है। पहला रीज़न ये हो गया। और दूसरा क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो सिखाया था, मैं आपको बार बार वही चीज़ देखिए, एक साइकोलॉजी जो है कितनी बार काम कर रही है। मैंने क्या बोला, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट को क्या चाहिए, बायर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सेलर्स चाहिए, ठीक है। तो अब बताइए, आप यहाँ पर खुद ही सोचिए, ये मार्केट को मैंने थोड़ा छोटा कर रखा है, अगर बड़ा करूँ तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से इतना फॉल कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा रिटेलर रहेगा जो सोचेगा कि अब मतलब किसकी हिम्मत रहेगी कि इतने ज़्यादा फॉल के बाद मार्केट में अप साइड की तरफ ट्रेड लेने का, किसी का भी नहीं रहेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अप साइड की तरफ कोई रिटेलर ट्रेड बनाएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर अपसाइड की तरफ ट्रेड बनाएगा ही नहीं, और बनाएगा उसे मार्केट तुरंत निकालेगा, वो छोटे से छोटे पुल बैक में भी वो आराम से निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर बायर्स है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर बायर्स नहीं है। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर ही काम करेंगे। और ये मार्केट ऊपर इसलिए गया, इसलिए काम किया क्योंकि अपसाइड में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पर दो रीजन दे दिया आपको, एक तो स्टॉप लॉस अवेलेबल है एंड यहाँ पर कोई बायर्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग के बाद बहुत कम लोगों में हिम्मत होती है कि वो यहाँ पर बाय करे, ठीक है, इसलिए मार्केट हैमर बना, ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पर रिटेलर्स की हिम्मत नहीं हुआ आने का, और जो आए होंगे ये जो पुल बैक है इसमें वो निकल गए होंगे, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट ने फिर निकाला पुल बैक में, एंड यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाता रह गया, ठीक है। देखिए कितनी अच्छी साइकोलॉजी। एंड चलिए वो जो एक सीक्रेट साइकोलॉजी थी वो आपको बता देता हूँ, जो आपको मैंने आपको शुरुआत में बताया था। वो साइकोलॉजी थी कि मार्केट में जैसे आप आते हो तो वहाँ पर तो वहाँ पर बायर या फिर सेलर का माइंडसेट रख के बिल्कुल भी मत आना। यही आपकी जो लॉस होते हैं उसका कारण होता है। पहले सोच लेते हो कि आज तो मार्केट में बाई ही करना है, या फिर आप ये सोच लेते हो कि आज तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाई का ही क्या बोलते आज मोमेंटम आएगा, सेल साइड की तरफ तो कोई मोमेंटम आएगा ही नहीं, ठीक है। आपको मार्केट में क्या होकर बैठना है, न्यूट्रल होकर बैठना है, इसलिए का लॉस होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट, आज का मार्केट ओपन हुआ है एंड यहाँ से सेल कर रहा है, ठीक है, सेलिंग में है, 2-3 अच्छा खासा मार्केट 200-300 पॉइंट गिर गया। इसके बाद भी आप सोच रहे नहीं मार्केट में करूंगा तो बाय ही, एंड यहाँ पर जो पुल बैक आता है, ठीक है, आपको पता है जो स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, हाई लो का बना के चलने का। तो यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पर आता है तो आप यहाँ पर क्या कर लेते हो, आप यहाँ पर बाय साइड की तरफ ट्रेड बना लेते हो और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये बहुत लोगों की परेशानी है। तो इसका बस यही है कि आप न्यूट्रल होकर बैठे, इसका सोल्यूशन यही है, ठीक है। अब न्यूट्रल होकर बैठना, आप ये मार्केट से पहले बिल्कुल सोच के मत आना कि यहाँ पर तो मेरे को बाय ही आज करना है या फिर सेल ही करना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे का देखते हैं। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो और चीज़ें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखाया, बट बहुत लोग मेरे से नहीं जुड़ते हैं तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। एंड मेरे हर वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें छुपी हुई है, तो आप उन्हें जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप देखिए मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, आप बताइए ये क्या चीज़ है, ठीक है। आप बताइए जल्दी से कमेंट में। आप कई लोग कहेंगे कि ये 13 है, कई लोग कहेंगे ये बी है। अब बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने 11, अब लिख दिया यहाँ पर 15। अब बताइए क्या है, अब बोलोगे ये 13 है, ठीक है। आपको कैसे पता चला ये 13 है, इससे पहले को देख के, ठीक है, इसकी संगत को देख के पता चला कि ये क्या है, 13 है। अगर मैं ऐसे कर दूं एंड इसके आगे ए लिख दूं और सी लिख दूं तो कई लोग कहेंगे ये बी है, ठीक है, जो कि आपका कहना बिल्कुल ही सही है। तो आपको कैसे पता चला, इससे इसकी संगत को देख के, इससे पहले प्रीवियस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो हमें भी मार्केट में एक कैंडल, एक बुलिश कैंडल या फिर एक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, एक चीज़ को देख के बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करना कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। हमें क्या देखना है, प्रीवियस मार्केट देखना है, क्या क्या देखना है, स्टॉप लॉस देखना है एंड रिटेलर्स की साइकोलॉजी देखनी है, ऑपरेटर्स की साइकोलॉजी देखनी है कि वो सब अभी यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। एंड आपको दूसरी जो लर्निंग देनी है वो यही देनी है कि जैसे आप मार्केट में हो एंड आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो कि यहाँ पर आपको अप साइड में ट्रेड बनाना है या फिर डाउन साइड में बनाना है, तो आप बिल्कुल एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना तो यहाँ पर रिटेलर्स क्या सोच रहे होंगे, अप के बारे में सोच रहे होंगे, बट आपको यहाँ पर क्या, आपको चालाकी से क्या सोचना है कि आप क्या देखोगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ है। क्योंकि अभी आप सोचोगे जब कि नहीं, साहिल भाई ने बताया था कि
एक डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न या किसी भी एक चीज़ को देख के बिल्कुल भी हमें जज नहीं करना है। हमें आप क्या देखोगे, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न देखोगे, स्टॉप लॉस देखोगे किस साइड में अवेलेबल है, पता चले यहाँ पर डब्ल्यू बना है पर स्टॉप लॉस सारे डाउन साइड में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, ऑपरेटर्स क्या सोच रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर पता चलेगा अरे रिटेलर्स तो यहाँ पर अप साइड की तरफ सोच रहे हैं बट क्या ऑपरेटर्स जो है वो डाउन साइड की तरफ सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक आराम से डाउन साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, तो ये लर्निंग है। तो चलिए आपको और भी मार्केट में दिखाता हूँ क्या बन रहा है। ये देखिए, ये जो 30 तारीख का जो चार्ट है इसमें देखिए मार्केट कहीं भी नहीं गया। चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूँ क्या है। ये देखिए, आप जो है ना ट्रेडिंग पूरा साइकोलॉजी का ही गेम है। एंड आपको जो रियल ट्रेडिंग सीखनी है ना, तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वरना मेरी रियलिटी में बहुत ज़्यादा पछता सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए मार्केट यहाँ पर कहीं नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ अप साइड में गया, फिर डाउन साइड में स्टॉप लॉस खाया, डाउन साइड में गया, फिर अप साइड में स्टॉप लॉस खाया। ये क्यों हुआ मार्केट में? ठीक है, साइडवेज होने का पीछे का भी रीज़न होता है। अब इसे हमने क्या बोला था, अगर हमें समझ में आए तो क्या करना है, प्रीवियस मार्केट को देखना है। ये है 29 तारीख का मार्केट और ये है 30 तारीख का मार्केट। तो 29 तारीख के मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, एंड मार्केट वापस यहाँ तक आ गया। जिन्होंने यहाँ भी बाय किया था वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, और जब मार्केट नीचे आए तो वो क्या होगा, उन्होंने क्वांटिटी को स्क्वायर ऑफ कर लिया, मतलब डाउन साइड में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं बचा है। ठीक है, और नहीं बचा, और मार्केट ने फिर यहाँ से क्या किया, जिन्होंने यहाँ पर सेलिंग किया होगा, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया, यहाँ तक चला गया, तो जिन्होंने सेलिंग किया होगा उन्होंने भी अपनी क्वांटिटी को क्या कर लिया, स्क्वायर ऑफ कर लिया। मतलब अब स्टॉप लॉस ना ही अप साइड में है ना ही डाउन साइड में। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, अपना पहली बात क्या करेगा, स्टॉप लॉस बनाएगा, और क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग ही करेगा इस दिन मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर और सेलर्स दोनों है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाने तो बायर्स नहीं होने चाहिए और नीचे जाने तो सेलर्स नहीं होनी चाहिए। बट प्रीवियस मार्केट में क्या है, यहाँ पर हमारे पास थोड़े बहुत बायर्स भी है एंड यहाँ पर ये थोड़े बहुत हमारे पास सेलर्स भी है। तो मार्केट क्या करे, अब इन दोनों के ही स्टॉप लॉस खाएगा और मार्केट कहीं भी नहीं जाएगा। ये 31 तारीख का मूवमेंट था जो मार्केट गया था, ठीक है, जो आपको सिखाया था कि अभी क्यों गया था। बट प्रीवियस डे में बायर्स और सेलर्स दोनों है, इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले ये प्रीवियस डे क्लोजिंग था एंड ये आज का डे हाई था। इसे मार्केट ने एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक किया ताकि यहाँ पर रिटेलर्स ने अप साइड की तरफ ट्रेड बनाए, फिर उन सबका स्टॉप लॉस डाउन साइड में क्या क्या हंट कर लिया, और यहाँ पर क्या क्या एक बेयरिश कैंडल बनाया ताकि लोग डाउन साइड में ट्रेड बनाए एंड उनका स्टॉप लॉस अप साइड में हंट कर लिया। एंड मार्केट पूरा दिन ही साइड में जरा देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, इसलिए पूरा दिन ही मार्केट ने इस दिन लॉस किया होगा। ठीक है, तो ऐसी ही साइकोलॉजी फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, बट मैं क्या करूँ, मेरे पास भी थोड़ी टाइम की कमी है रियल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है ना, रियल ट्रेडिंग पर आप सोचिएगा कि लाखों लोग आपको जो सिखाते हैं ना, मैं उससे बिल्कुल हटके सिखाता हूँ। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, इस बात को प्लीज़ ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं जो है परसों से, ठीक है, मंडे से क्या करूँगा, एक सीरीज चलाने वाला हूँ जिसमें एक बिगिनर टू जो प्रो ट्रेडर है, ठीक है, जो मेरे 4 साल का एक्सपीरियंस है, बिगिनर टू प्रो ट्रेडर की मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ। एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा, डेली तो नहीं, एक दिन छोड़ के एक वीडियो अपलोड करूंगा। तो अपने इस वीडियो को प्लीज़ उन दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो लाखों रुपए के जो कोर्सेज है वो नहीं खरीद पाते। ठीक है, तो मैं बिगिनर टू एक प्रो लेवल का एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ऑपरेटर कैसे सोचता है, कैसे ट्रेड लेता है, सपोर्ट रजिस्टेंस पे, फिबोनाची पे, जीरो हीरो ट्रेड, गैप अप पे कैसे ट्रेड लेता है, गैप डाउन पे कैसे ट्रेड लेता है, एम पैटर्न पे कैसे लेता है, डब्ल्यू पे कैसे लेता है, सबकी साइकोलॉजी बताऊंगा। एंड परसों से मैं लाइव भी ट्रेड करने आऊँगा। ठीक है, आपको लाइव सिखाने आऊँगा। बट पर इस वीडियो में एक फ्रेंड्स, इतना सिखाने का एक चीज़ तो बनता है कि इस वीडियो का एक टारगेट रख लेते हैं 5000 लाइक्स का। आप प्लीज़ इसे कंप्लीट करवा दीजिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप देख सकते हो। इस पर अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है तो मेरे इंस्टाग्राम में आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।